इस वीडियो में 12th क्लास की एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन की मिस्टीनियस के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, f is defined from R set of real number to an interval -1 to +1। ये x की वैल्यू -1 से बड़ी है, +1 से छोटी है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि f जो है वो डिफाइंड हो रहा है R से -1 to +1 ओपन इंटरवल पर। क्वेश्चन की डेफिनेशन देखिए, fx इक्वल्स टू x अपॉन 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x। मॉड्यूलस ऑफ x को पहले हम समझ लेते हैं। We know that modulus of x is equals to negative of x whenever x is less than 0, but it is x when x is greater than equal to 0. Means we have two parts of this question. We have to make two parts of this question. First, we have to take x less than 0. In second, we have to take x is greater than or equal to 0. Modulus of x को हम दो तरह से लिख सकते हैं, माइनस एक्स प्लस एक्स। x माइनस एक्स तब जब x लेस देन 0 है, प्लस एक्स तब जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो हम इस क्वेश्चन के दो केस बना रहे हैं। केस फर्स्ट व्हेन x इज लेस देन 0 इंप्लाइज दैट जो फंक्शन fx होगा उसका फॉर्म ये हो जाएगा x अपॉन 1 माइनस एक्स। केस सेकंड के अंदर हम ले लेते हैं x is greater than or equal to 0. In this case, fx will be x upon 1 plus x. अब इन दोनों केसेस के लिए हमें बाइजेक्टिविटी प्रूव करनी है। फंक्शन डिफाइन हो रहा है R2 -1 to +1, तो क्लियर है कि -1 to +1 जो है वो कोडोमेन है। यही कोडोमेन रेंज भी होना चाहिए कि सेकंड सेट जो कोडोमेन होता है, अगर वो रेंज के बराबर होगा तो ही बाइजेक्शन होगा। तो हम इस क्वेश्चन की इंजेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी दोनों देखते हैं। केस फर्स्ट हम कंप्लीट करते हैं पहले, फिर केस सेकंड को डिस्कस करेंगे। इंजेक्शन x अपॉन 1 माइनस एक्स रैशनल फंक्शन की फॉर्म में है, इसलिए हम उसका जो इंजेक्टिविटी चेक करते समय सेकंड मेथड यूज करेंगे, जिसको हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। Since for all x1, x2 less than 0, if f of x1 is equal to f of x2, means x1 upon 1 minus x1 is equal to x2 upon 1 minus x2। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे तो x1 is equals to x2 आ जाएगा। मीनिंग साफ है। If images are equal, elements are equal. If elements will different, definitely images will different. तो कह सकते हैं कि implies that f is injection. f is injection. इस केस फर्स्ट के अंदर f इंजेक्शन हो चुका है। अब बारी है सर्जेक्टिव की, सर्जेक्शन प्रूव करने की। तो सर्जेक्शन प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या तरीका है? We have to express x in terms of y, then decide for all y there will be x belongs to first set, that is domain। और डोमेन यहाँ पर क्या है? x is less than 0, मतलब x 0 से छोटा होना चाहिए। डोमेन मीनिंग साफ हो गया कि -∞ to 0 ओपन इंटरवल हमारा डोमेन होगा। तो सिंस fx is equals to y is equals to x upon 1 minus x, यहां से लिया x upon 1 minus x, ये y की वैल्यू है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो y minus xy is equal to x. If we separate x or we express x in terms of y, then what will be there? x को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? 1 plus y is equals to y. Finally x is equal to y upon 1 plus y हमें मिला। x को एक्सप्रेस किया x in terms of y, तो हमें मिला है y upon 1 plus y। ये x जो है वो कैसा होना चाहिए? लेस देन 0 होना चाहिए। तो मैं यहां लिख रहा हूं इज लेस देन 0 फॉर ऑल y बिलोंग्स टू। अब हमें देखना होगा कि y कहां बिलोंग्स करेगा कि ये x की जो वैल्यू आई है y अपॉन 1 प्लस y वो लेस देन 0 होगी। तो एक काम करते हैं कि न्यूमरेटर को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 0, और डिनोमिनेटर को 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू आएगी -1। प्लस माइनस प्लस, हमारा इंटरवल जो है x लेस देन 0 है वो यहां मिलेगा हमें। और दोनों एंड्स इसलिए इंक्लूड नहीं होंगे बिकॉज
equal to sign is not there, means y belongs to -1 to 0. तो साफ है कि सारे y जो -1 to 0 में बिलोंग करेंगे उनके लिए जो x मिलेगा हमें y upon 1 plus y वो less than 0 होगा. तो यहां लिख सकते हैं for all y belongs to -1 to 0 there exists x less than 0, x belongs to R such that fx is equals to y. तो सब्जेक्टिविटी का एक पार्ट हो गया. यहां इंजेक्शन को हमने किया, ये पार्ट इंजेक्टिविटी और ये सब्जेक्टिविटी हमने यहां तक देखा है. अभी इसको क्लब करना बाकी है दोनों केसेस को. अब सेकंड केस के अंदर इंजेक्टिविटी चेक करेंगे. फर्स्ट केस में हमने क्या किया था, x1 and x2 both we have taken less than 0. In this case we are taking both x1 and x2 greater than 0. For all x1 comma x2 greater than 0, if f of x1 is equal to f of x2, then क्या हो जाएगा, x1 upon 1 plus x1 is equal to x2 upon 1 plus x2. हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सिंप्लीफाई करेंगे तो x1 is equal to x2 आ जाएगा. implies that f is इंजेक्शन. इस केस में भी f इंजेक्शन हो गया. अब बारी है सजेक्शन की. सब्जेक्टिविटी के लिए क्या करते हैं, x को इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल y, व्हाट इज y, x अपॉन 1 प्लस x. क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, y प्लस xy इज इक्वल टू x. इफ वी टेक x कॉमन, y माइनस 1, y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस y. व्हाट इज x, माइनस y अपॉन y माइनस 1. दिस x शुड व्हाट, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा, when y upon y minus 1 is less than equal to 0. अब हम फिर एक बार देखते हैं, if we put y is equal to 0 और y minus 1 is equal to 0, y equal to 1. न्यूमरेटर को 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 0 आई, और डिनोमिनेटर को अगर हम 0 पुट करते हैं तो y का वैल्यू 1 आया. मीनिंग साफ है, क्रिटिकल वैल्यू 0 एंड 1 है. प्लस माइनस प्लस, वी रिक्वायर व्हाट, लेस देन 0. तो लेस देन 0 कहां मिलेगा, यहां से यहां तक मिलेगा. डिनोमिनेटर के रूट को कभी भी हम इंक्लूड नहीं करते हैं, न्यूमरेटर के रूट को इंक्लूड करेंगे बिकॉज वी हैव इक्वल टू साइन. तो कह सकते हैं इंप्लाइज दैट x इज इक्वल दिस y अपॉन y माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल y बिलोंग्स टू 0 to 1. अब ध्यान से देखिए, फर्स्ट केस में इंजेक्टिविटी थी, सेकंड केस में भी इंजेक्टिविटी थी. यहां बताया है कि y जब -1 to 0 बिलोंग करेगा तब उसके लिए x हमें मिलेगा, x लेस देन 0 हमें फाइंड होगा. यहां पता चल रहा है कि y 0 से 1, 0 इंक्लूड है इसके अंदर. तो इस a पार्ट को और b पार्ट को अगर हम कंबाइन करते हैं, b स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू व्हाट, 0 to 1, x is equals to minus y upon y minus 1 is greater than equal to 0 from a and b. We can say y belongs to, for all y belongs to -1 to +1, there exists x belongs to R such that fx is equals to y. अब हमारा फंक्शन सजेक्टिव प्रूव हो गया. a और b पार्ट्स को क्लब करेंगे तब जाके इसका सजेशन हो जाएगा. ये क्वेश्चन सबसे बड़ा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का.